मतलब ज़्यादा इस बारे में आए कि क्लासरूम में आप इस लेखन की गतिविधि को, खासतौर पर लेखन की गतिविधि को किस तरीके से कराते हैं कक्षा में? अभी बारिश का दिन था, अभी परसों ही था। तो जैसे बच्चे आए स्कूल से तो सुबह हल्के बादल थे, मौसम ठीक था। तो उसमें प्रार्थना सभा के बाद क्या हुआ, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ बच्चे कैप भी लेकर नहीं आए थे, तो फिर उन्हें ठंड लगने लगी। फिर सोचा कि क्या किया जाए, कुछ को फ़ोन किया। चलो मैं जिस पे आता हूँ टॉपिक पे, ज़्यादा लंबा नहीं जाता। नहीं, कोई नहीं, बढ़िया शेयर करना। तो उसमें तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, क्योंकि बारिश तेज हो रही थी, घर से कैब भी नहीं आ सकते थे, उनके गार्जियंस कैब भी नहीं ला सकते थे। फिर हमने सोचा कि चलो आग जलाते हैं एक उसमें, और हमने फिर एक उसमें आग जलाई और उसके चारों तरफ बैठ के और कहानी, कविता, अंताक्षरी की इस तरह से उस दिन की पढ़ाई हमने की। ये मैंने लिखा। जैसे बीच में हमारा वो हुआ गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ, हमारे सभी ने मनाया, तो उसी के बारे में अगले दिन हम बच्चे से कह सकते हैं, मतलब बिना कोई मतलब दबाव न देते हुए बच्चे से हम ये कहेंगे आपने जो अनुभव किया, जैसा भी देखा, जो ऑब्जर्व किया, उस पर आप लिख के लिए जो भी हमने सुबह से लेकर अंतिम लास्ट प्रोग्राम तक जो भी हमारे प्रोग्राम हुए या जो आपने अनुभव किया, जो आपने पार्टिसिपेट किया, उस सबको आप इसमें लिख के ला सकते हैं। तो एक ये हो सकता है। एक मैं अपने स्कूल में ये कराता हूँ, जैसे हमारे लाइब्रेरी की बुक्स हैं या पोट्री की बुक्स हमको मिली हैं, पहले बच्चे उसको खुद मतलब ले लेते हैं। डेली का हमारे वो है आधा एक घंटा तो रोज पढ़ते बच्चे अपने आप ही लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैं बच्चों से कहता हूँ पहले तो आप उस किताब का नाम बताइए जो किताब आप पढ़ रहे हैं, और उस कहानी को बच्चों से मैं बल्कि फिर बच्चा मैं कहता हूँ उसको आप आगे आगे बताइए, और सेम ही आप उसमें अपने मन से भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें। तो बच्चे मेरे यहाँ पर उस कहानी को आगे आगे बोलते भी हैं। और फिर एक ये कराता हूँ, मैं लिखने के लिए कहता हूँ, आप जो आपने कहानी पढ़ी उसको जो आपने जो भी चीजें याद हैं या उसमें कुछ ऐड करके उस कहानी को आप अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चे ऐसा करते भी हैं। घर से तैयार होके विद्यालय आया, वहां पर फिर धीरे धीरे बच्चे भी विद्यालय में पहुंच गए। फिर हमने सबने विद्यालय की साफ सफाई की। उसके बाद धीरे धीरे हमारे अभिभावक भी विद्यालय में पहुंचे और सभी ने मिलकर, अभिभावक भी सहयोग करते हैं जब हम मंच बनाते हैं या चेयर है जो भी लगाने, तो उसमें सभी सहयोग करते हैं। तो सबने मिलकर समारोह की तैयारियां की और उसके बाद मेरे द्वारा ठीक 9 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। जैसे कि मेरे पास टॉपिक था, अगर 3 टॉपिक थे, अगर पेड़ भी चलते होते, दूसरा टॉपिक था अगर पंख हमारे होते, और तीसरा बिंदु था शायद हम गाय, पहले तुमको थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा था कल्पना शक्ति का, जो सामने यहाँ से जो विद्यार्थी की कल्पना शक्ति से कैसे उसका निर्माण किया जाए। कल्पना का प्रारंभ और अंतिम सृजन के लिए होता है। जैसे कि अगर पेड़ भी चल रहे होते हैं, टॉपिक हम जो बच्चों के बीच में लेके जा रहे हों, तो बच्चों के दिमाग में कई विभिन्न प्रकार की चीजें आती हैं कि पेड़ चल रहे होंगे तो बहुत सारे फल उन पर लगे होंगे, तो उनको नदी तक के तोड़ने से आपको बगीचे तक नहीं जाना पड़ेगा, या फिर नदी नाले कहीं मौज मस्ती हम करते, भाई बहनों को खूब झुलाते, गाना गाते, मौज उड़ाते। ये मैंने कविता के माध्यम से स्वतंत्र लेखन का कार्य किया है। जैसे बच्चे कि पेड़ पास में होता है, हम उसमें रस्सी डालते कि हमें जाना नहीं होता, जैसे सर जी ने बताया, ठीक, उसमें झूला डालते, झूलते, मौज मस्ती, गाना गाते। इस तरह के बच्चों के अकॉर्डिंग ये कल्पना शक्ति मैंने लिखी है। प्रत्येक वाक्य में जो है उसके कल्पनाएं समाहित हैं। दूसरा, जिन्हें एक प्रश्न तैयार किए हैं उनकी कल्पना को अगर हम देखें तो उनकी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं गति का समावेश है। ठीक है, क्या है, अगर पेड़ भी चलते होते, इसमें भी एक गति है। उसके बाद पंख होते, तो पंख गति के ही होते हैं, और तीसरा है गायब हो जाना, तो वो गति का ही एक हिस्सा है। तो गति की कल्पनाशीलता का इसमें समावेश किया गया है। तो ये कविता मैंने भी वो बच्चा बनकर ये लिखी थी, और ये तीनों वाक्यों को इसमें तारतम्यता बनी रहे करके तीनों को इसी में जोड़ दिया है कि अगर पेड़ भी चलते होते, इधर उधर दौड़ने मचलते होते, हर दिन तब नया जंगल बन पाता, क्योंकि पेड़ तो इधर से उधर चलते, तो हर दिन तब नया जंगल बन पाता, जहां जंगल था मैदान हो जाता।
चलते चलते पेड़ जब थक गए होते, अब चलते चलते पेड़ों को, अभी उसका वो इमेजिनेशन और आगे बढ़ रहा है। चलते चलते पेड़ जब थक गए होते, सोचते तब अगर मेरे भी पंख होते। दूसरा वाक्य हमारा यहाँ से शुरू हो गया कि सोचते तब अगर मेरे भी पंख होते, पलक झपकते ही उड़ जाते पेड़, कर आते दुनिया भर की सैर। पर पंख भी कब, अब पंख हल्के ही होते हैं और पेड़ों का भार बहुत ज्यादा होता है। बच्चा सोच रहा है, अपने ढंग से सोच रहा है कि पेड़ों का भार तो बहुत वेट ज्यादा होता है क्विंटलों का, अब इतने बड़े पेड़ पंख कहाँ उठा पाएंगे इसे। बच्चों में कल्पनाशीलता विकसित की जाए या उनको उसके मौके दिए जाएगा। तो मैंने एक थोड़ा पिक्चर बनाने की कोशिश की है कि इस तरीके से बच्चों से पहले पूछा जाए कि बच्चों पंख किन किन चीज़ों के होते हैं। तो इसमें कई चीज, तितली है, हवाई जहाज है, परी है, पतंग है, चिड़िया है। तो इस तरीके से पिक्चर बनाने की कोशिश की है। फिर मैं बच्चों से प्रश्न करता कि आपको इन सारी चीज़ों में अच्छी क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो उनको कुछ न कुछ पतंग में पसंद है, कुछ न कुछ तितली में पसंद है, कुछ न कुछ हवाई जहाज में पसंद होगा, कुछ चिड़िया में पसंद होगा, कुछ परी में पसंद होगा। तो उन चीज़ों को लेके बच्चों से एक लेखन कार्य कराया जा सकता है बच्चों से कि वो किस तरीके से सोचते हैं, और इससे उनको उनकी जो कल्पनाशीलता है वो विकसित होगी। अगर पेड़ भी चलते होते, अगर मेरे भी पंख होते, यदि मैं गायब हो पाता। इसमें सभी लोगों ने लगभग सब बता ही दिया है, मेरे लिए ज़्यादा बचा भी नहीं था। मैंने चित्रलेखन के माध्यम से उसे थोड़ा मैं ही समझाने की कोशिश की। एक आदमी है, उसको चित्रलेखन के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि एक आदमी, बच्चा जो है सोच रहा है कि अगर पेड़ चलते होते, दूसरे में वो सोच रहा है कि ये पंख मेरे भी होते, और तीसरे में खुद गायब भी हो गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सर। है तो उसमें थोड़ा मैंने देखा कि घर कई तरह से बनते हैं, पक्का घर, कच्चा घर, या हमारे गांव में जो पत्थर के घर होते हैं। तो इसी बारे में मैंने ज़्यादा तो कुछ लिखा नहीं है कि बच्चे बोलते हैं कि हमने हमारा घर लकड़ी का है, कोई कहता हमारा घर सीमेंट का है, और मेरा घर बहुत बड़ा है। यही लिखा है सर घर के बारे में। लगता है जब हम बच्चों से बोलते हैं, बच्चे जो है पतंग को खुद पतंग बनाते हैं, और उसको छोटे या बड़े या फिर बहुत बड़े, और उसको उड़ाने की कोशिश भी करते हैं। रंग बिरंगी पतंगें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। बच्चे पतंगों को देख के बड़ा खुश होते हैं, और उस समय उनका माहौल जो होता है बच्चों का बहुत बड़ा खुश हो जाता है। बच्चों पतंगों को देखकर बड़े आनंद से बच्चे पतंग उड़ाते हैं। बहुत बढ़िया। इस पर फोकस किया है। तो नॉर्मली जब हम कक्षा में रहते हैं तो चाय के बारे में बच्चे अपने घर से ये जानते हैं कि चाय क्या है करके। चाय क्योंकि मम्मी पापा अगर खुद नहीं भी पीते हैं तो मम्मी पापा तो पीते हैं। तो इसको बच्चों को इस तरह से समझाया जा सकता है कि चाय के बारे में, लेकिन चाय कैसे बनती है, उसके लिए कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए, इस बारे में हो सकता है बच्चों को जानकारी ना हो। तो इसलिए बच्चों को इस तरह से समझाया जा सकता है कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसकी जो आवभगत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए क्या आती है। तो बच्चे देखते देखते हैं कि हमारे तो मेहमान के लिए चाय आती है। तो चाय नॉर्मली घर में कोई कैसे भी चाय बनाए, लेकिन अगर गेस्ट अगर मेहमान अगर आता है तो उस समय आदमी की कोशिश ये रहती है कि उसको जरा स्पेशल चाय प्रोवाइड की जाए। तो बच्चों को भी स्पेशल चाय के लिए हम और उसमें क्या क्या उसका बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के रिफ्रेशर कोर्स और चर्चा के दौरान स्वतंत्र लेखन के विविध आयामों पर चर्चा की गई, जिसमें 4 प्रकार के आयाम समझ में आए। विवरणात्मक लेखन, कल्पनाशीलता बढ़ाने वाला लेखन, प्रक्रिया को दिखाने वाला लेखन और रचनात्मक लेखन। तो साथियों ने अलग अलग तरह की विधाओं में इन लेखन के आयामों को